खाना खाया तुमने? चलो अच्छी बात है, मैंने भी नहीं खाया है, मिलके खा लेते। अच्छी लग रही हो। मकार से सुना कर ली तुमने? पता है क्यों कर ली? नहीं करती तो आपको गुनाह मिलता। हाथ भी मिलाया? तीजा, खाने में कितनी देर है? बहुत भूख लगी है। जाहिर है तैयार है खाना। दोस्ती हो गई तो हाथ भी मिला लिया। देखना क्या हो गया? वे तो ठीक है। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है जो तुम मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हो? चिड़चिड़ी कब से होगी हो यार? मसला क्या है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं चिड़चिड़ी क्यों हो गई हूँ, मेरे साथ मसला क्या है, क्यों है और कब से है। यार देखो, अब मुझे खौफजदा कर रही हो तो साफ साफ बता दो क्या मसला है। मैं तुम्हें खौफजदा कर रही हूँ और ये जो खौफ हमारे आगे पीछे घूम रहा है इसका क्या? यार जब तक बताओगी नहीं कि इशू क्या है, मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? जब तक टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मेरा मसला क्या है? रिजवान, एक डॉक्टर के पास मैं तुम्हें ले जाने को कहती हूँ और तुम मुझे कहते हो जाओ पप्पू के साथ चली जाओ। तुम्हारे पास मेरे लिए इतना सा भी टाइम नहीं है। तुम्हारे सामने मैं पब्लिशर के ऑफिस के चक्कर लगा लगा के पागल हो गया हूँ। एक मीटिंग सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस कर दो रिजवान, बस कर दो। थक गई हूँ मैं पब्लिशर 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 सुन सुन के तुमसे और तुम्हारी फजूल मीटिंग्स अरेंजमेंट से। अब समझ जाएगा तुम्हें मुझसे मसला नहीं, मामी से मसला है ना तुम्हें। अच्छा, मुझे मामा से मसला नहीं रिजवान, मुझे मामा से मसला नहीं है, मुझे तुम्हारे इन फजूल इरादों से मसला। मेरे इरादों से? हाँ, तुम्हारे इरादों से, क्योंकि तुमने ही मामा को ये बुक पब्लिश करने के ख्वाब दिखाए। तुमने ही उन्हें अपने घर, अपने शौहर, यहाँ तक कि अपनी बेटियों से भी दूर किया रिजवान। खतीजा, मैंने मामी को उनकी डिप्रेशन से निकाला है और जो तुम ये ख्वाब बोल रही हो ना, बहुत जल्द हकीकत बनने वाले और तुम सबके सामने आने वाले हैं। और रही बात भूलने की, तो तुम लोग भूले हो उन्हें, उनके जज्बात की कोई कदर नहीं की तुम लोगों ने। नहीं खाना खाना मैंने। यार वो क्या कहते हैं, एक कर दो चिकन कुरमा कर दो और बिरयानी ले आओ एक। सही नहीं रहेगा, चिकनाई भी ज्यादा है, मसाला भी हो, फिर एसिडिटी हो जाती है। हाँ तो फिर तुम्हें दे दो ऑर्डर। दाल ले आए। देखो ज़ैनब, अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहती हो। अगर मुझसे पूछोगी तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक साथ रहें जैसे पहले रहते थे, साथ में जिंदगी बसर करें, बल्कि जिंदगी को भरपूर तरीके से। ठीक है,
इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे कोई इतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तुम अच्छी तरह अपनी पूरी तसल्ली कर लो, सोच लो, सोच लो। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत बढ़ चुकी होगी। मुझे घर आने में कोई मसला नहीं है। तो फिर तो पीछे कोई मसला रह ही नहीं गया। नहीं, मेरा मतलब है मेरी किताब मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूं तुम्हें। मुझे पहले भी तुम्हारी पोइट्री पे कोई एतराज नहीं था। अगर तुम किताब लिखना चाहते हो तो ऑल अप टू यू, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यही काम तुम वापस घर आके भी तो कर सकती। मैं उस घर में तुम्हारी मौजूदगी चाहता हूं। That's what I want. बस। मैं आपको जल्द बता दूंगी। चलो, as you wish। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया तुमने। सच बताऊं, थक चुका हूं, बहुत परेशान। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है वो अमीरा मुझसे रोज तुम्हारे बारे में पूछती है। रोज मुझसे पूछती है कि अब ज़ैनब से मिलने गए कि नहीं गए। अगर नहीं गए तो प्लीज जाइए, और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर ज़ैनब को ले आती हूँ। मेरे से ज्यादा वो कंसर्न लगती है सारी सिचुएशन। एनीवे, मैं बता दूंगी जल्द आपको। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज ज़ैनब को घर वापस ले आए, वरना मैं चले जाऊँ। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। फरहान, ये तो आप रोज ही मुझसे कहते हैं, आपको आज ही जाकर लेकर आना है। आज? जी हाँ, आज। इनफैक्ट अभी। मीटिंग का भी कोई बहाना नहीं चाहिए। अच्छा चलो, कुछ करते हैं। That's like a good boy. Boy. Boy.
आयशा बहुत मिस करती है तुम्हें। मेरे ख्याल में उस घर में सबसे ज्यादा आयशा को जरूरत है तुम्हारी। हालांकि वीरा बहुत ख्याल रखती है उसका, बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। आजकल तो खैर वो बेचारी अपना ही ख्याल रख ले तो बड़ी बात है। You know what? She's expecting. घर छोड़ के आए, घर जाना चाहती हूँ। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मेरा हरगिज़ मतलब तुम्हें हट करना नहीं था, तो अचानक से। मैं 1 मिनट यहाँ पे नहीं रहना चाहती, मुझे इसी वक्त घर छोड़ के आए। देखो ज़ैनब, ठीक है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो प्लीज। वो तो हम बात कर रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया, वरना मेरा ये मकसद नहीं था कि तुम। सॉरी। आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको एक खिदमत करने वाली चाहिए जो आपकी बीवी की देखभाल कर सके। That's it. अच्छा ठीक है, एक मिनट। आप मुझे छोड़ के आ रहे हैं कि नहीं? मैं छोड़ा 2 मिनट, खाना आ रहा है, खाना खा ले फिर चलते हैं। मुझे भूख नहीं है, मुझे छोड़ के आए वरना मैं टैक्सी में जा रही हूँ। चलें? पप्पो, हम डॉक्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने घर का कोई भी काम खुद से नहीं करना। अच्छा ठीक है। चलें? क्या बात हुई तुम्हारी फरहान से? कोई खास नहीं, मेरे हक में तो कोई बात नहीं की। तो क्या उसने तुम्हें घर ले जाने की कोई बात नहीं की? घर ले जाने के लिए ही आए थे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं आए थे। मैं समझी नहीं, तो फिर किसके कहने पर आया था? अपनी बीवी के। वो तो इस कदर खुश हैं कि उनसे कोई भी काम करवा सकता है। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेगी? और फरहान किस बात पे खुश था? उसे अपनी खिदमत करने के लिए कोई चाहिए घर में, और फरहान तो इसलिए खुश हैं कि एक मर्तबा फिर बाप बनने वाले हैं। क्या? इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझसे छुपाई क्यों? बैठो। अब जाहिर है मेहमान हूं, घर आई हूं, कोई निकाल थोड़ी सकता है। बैठूंगी और क्या करूंगी। ये सिलसिला जारी रहा ना मेहमानों का, तो मेहमानों को जहमत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात है आपा, दुनिया में कोई भी इंसान आपके साथ कुछ बुरा करे ना, उस गुस्से की भरमार आपने मुझ पे ही डालनी होती है। छोड़े ना, बताओ कैसी हो?
मैं तो ऐसी आप लोगों की खैरियत लेने आई थी। बताया इसलिए नहीं कि कोई सुन के कोई बहाना ना बना देता कि हम घर पे नहीं है, ताकि मैं ना आ सकूं। ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, आप मुझे एक बात बताएं, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे भी रात को ये खबर मिली है नसीम, मैं अभी आपा से जिक्र कर रही थी। खैर छोड़ें, अब एक बात तो है, अबीरा भाभी के पंजे अब मजबूत हो चुके हैं। अब वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अबीरा तो यही चाहती है कि मैं उस घर में वापस चली जाऊं। भाभी आप भी ना, वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे महफूज हैं, उसका वार आप पे नहीं चल सकता। जैसे आप वापस घर जाएंगी तो उसके रहमे करम पे होंगी, तो वो कुछ भी कर सकती है आपके साथ। कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। और तुम यकीन किसकी बात पर कर रही हो? आज तक इसने कोई ढंग की बात की है? चले ना माने आप, लेकिन भाभी को जाने का मशवरा मैंने ही दिया था। और देखें आज देखें क्या नतीजा भुगता है आप लोगों ने। और एक और बात भी आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं, कि अब फरहान भाई की सारी जायदाद अबीरा की होगी। भाभी, अब दरबदर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि अपना कोई इंतजाम कर लें। अब मुझे तुम्हारी इन मनूस बातों से ना नफरत है। ना तुम अपनी जबान को लगाम देती हो, ना ही तुम्हारी बातों से हमें छुटकारा मिलता है। तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। इसको तो बेचैन करके दूसरों को खुशी मिलती है। आपा, मेरी बातें सच्ची होती है इसलिए आपको बहुत कड़वी लगती हैं। अगर तुम्हें अपनी बातों की सच्चाई का इतना ही यकीन है तो क्यों निकालती हो अपने मुंह से ये सारी बातें? भाभी, अब आप सोच समझ के कोई अच्छा सा फैसला लें। और हाँ, शमीम आपा की बातों को बुरा मत माने। अब बेचारी जैसी भी है ना, दिल की बड़ी अच्छी है। अरे थैंक यू यार। सुनो, नाश्ता तो कर लो यार। बाबा, भी भूख नहीं लग रही। भूख लगेगी तो कैंटीन से खा लूंगी कुछ भी। अच्छा सुनो, अगर आप 5 मिनट रुक जाती हो तुम, तो मैं नाश्ता करके तुम्हारे साथ ही निकल चलता हूँ। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें स्कूल, मेरी भी एक मीटिंग है। आर यू सीरियस बाबा? हाँ 100% सीरियस। बस जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, लेट मी फिनिश दिस। अगर आप मुझे रोज इसी तरह छोड़ दें तो फिर मुझे ये वैन में बैठ कर ना कराची की सैर करने से ना मैं बच जाऊंगा। नहीं मैं छोड़ दूंगा। मैं प्रॉमिस के कोशिश यही करते हैं रोज सुबह मैं ही छोड़ दिया। ठीक है, आजा तो बस 5 मिनट, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। पढ़ाई कर जा रही है? अच्छी जा रही है। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं, अभी तक तो नहीं। पेपर्स होने वाले हैं मेरे तो, बहुत टेंशन है उसकी। वो सारा पढ़ना है। अबीरा, आप दोनों मिल सकते हो उससे। शी इज फाइन नाउ। थैंक यू डॉक्टर। बट इट्स टू लेट नाउ, वी हैव टू एडमिट हर। एक्सक्यूज मी, देयर इज एन इमरजेंसी। श्योर। ये ट्यूमर अबीरा की जान ले या ना ले, क्योंकि तुमने उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अस्सलाम वालेकुम नसीम फुप्पो, कैसी हैं आप?
अच्छी हूँ, ऐसी खबर सुनी है कि अभी तक सर घूम रहा है मेरा। अच्छा, हमें भी तो पता चले क्या खबर है। बताया नहीं आप लोगों ने? अरे पप्पू जल्दी बताए ना क्या खुशखबरी है, जल्दी से। बेटा डॉक्टर ने क्या कहा तुमसे? छोड़े जरा डॉक्टर की बात को, पहले उसमें खुशखबरी तो दे दो। छोड़ो ना नसीम। अब बता भी दें, हमसे क्यों इतना छुपा रही हैं? देखो माँ तो तुम बनने वाली हो, अब तुम बहन भी बनोगी। खाला प्लीज साफ साफ बताएं क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। साफ साफ इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगी तुम्हें? तुम्हारे मामू फिर से बाप बनने वाले हैं। खतीजा, खतीजा सुनो। रिजवान जाओ खतीजा को जाके संभालो, ऐसी हालत में उसको इस तरह की बातें नहीं सुननी चाहिए। जी अम्मी। बात करती हो नसीम तुम भी। हाय अल्लाह, ये गर्मी और ये टैक्सी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ वालेकुम सलाम नसीम, बोलो। आप बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल मसरूफ नहीं हूँ। खैरियत है? भाई वो क्या है ना कि मैं अभी ज़ैनब भाभी से मिल के आ रही हूँ। उन्होंने बताया कि आप खुद उन्हें लेने गए थे। हाँ, अब तुम खुद ही सोचो कि इससे बढ़कर और क्या कर सकता हूँ मैं। हाँ भाई, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैंने भी उन्हें बहुत समझाया और शमीम आपा ने भी समझाया। मुझे तो शमीम आपा की समझ नहीं आ रही, पता नहीं किस बात की सजा दे रही है। अरे भाई आप तो छोड़े उन्हें, मुझे तो आज तक उनकी समझ ही नहीं आई। ज़ैनब को भी समझा के देख लिया, उसको तो आयशा की भी कोई फिक्र नहीं है। अब वो बेचारी अबीरा किस किस को संभालती फिरे यार, कहाँ कहाँ जिम्मेदारियां पूरियां करता फिरूं मैं। है अल्लाह भाई, ये अबीरा भाभी को क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से सर में दर्द शुरू हो जाता है, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आज सुबह भी हॉस्पिटल लेकर भागा हूं मैं उसे। क्या? भाई आप परेशान मत हो, मैं अभी उनसे मिलने चली जाती हूँ। हाँ प्लीज यार, उसे इस वक्त अपनों की सख्त जरूरत है। हाँ ठीक है भाई, बस मैं जा रही हूँ उनसे मिलने, आप बेफिक्र रहिए। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, हेलो हेलो, यहाँ पे रोक दो। यहीं पे? हाँ यहाँ पे आके। मुझसे ज्यादा जल्दी है तुम्हें? वापस लो गाड़ी, मोड़ो। ख्यालों में तो ऐसा खोया है जिससे नए घर का या शादी का फर्नीचर लेना हो। इसमें एसी नहीं लगाया गाड़ी में? बनने दिया हुआ है।
आयशा, उस दिन तो मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन ये मत समझना कि हमेशा ऐसा होगा। बाबा आपकी तो सारी बातें सुन लेते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं सुनते। ये बात तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में है। मेरे हक में क्या बेहतर है, इसका फैसला मैं खुद बहुत अच्छी तरह कर सकती हूँ। तुम अभी समझती नहीं हो, बहुत छोटी हो, और जब तक तुम्हें इन बातों की समझ आएगी बहुत देर हो चुकी होगी। मैं जितनी भी छोटी सही, लेकिन इतनी बड़ी जरूर हूं कि आपका मकसद वक्त से पहले जान सकूं। मेरा मकसद कभी भी तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, और ना ही कभी होगा। आपका मकसद तो मेरे बाबा को अपने कब्जे में करने का था ना, क्योंकि उसके बगैर तो आप मामा को इस घर से नहीं निकाल सकती। मैंने तुम्हारी मामा को यहां से नहीं निकाला है। अच्छा, तो फिर आपके आने से पहले बाबा ने मामा को क्यों नहीं निकाला था? खैर, अब तो आप या फिर खुद इस घर से जाएंगी या फिर बाबा आपको निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने मामा को निकाला था। You just wait and watch. ये सब क्या चल रहा है इस घर में? आप कब आई? मैं तो तब की आई हूं जब उस लड़के ने आयशा को घर के बाहर ड्रॉप किया है। अच्छा, आप बैठे तो सही, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो बात की बात है भाभी। एक बात है, आपने किस तरह से फरहान भाई को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है ना? क्या मतलब? मैंने तो आपकी खैरियत पूछने के लिए भाई को फोन किया था, और उन्होंने जिस तरीके से आपकी बीमारी के बारे में बताया ना, मैं फट से टैक्सी लेके पहुंच गई। यहां आई तो सीनी को जॉब चल रहा। ये आप क्या कह रही हैं? भाभी, मैं आयशा नहीं हूं जिसे बचपने का ताना देकर ना आप उसे चुप करा सकते हैं। वैसे आयशा ने जो भी आपसे कहा ना, बिल्कुल ठीक कहा। आप कहना क्या चाहती हैं? भाई तो कह रहे थे कि बहुत ही मुश्किलों से आप घर को संभाल रहे हैं। देख लिया आज मैंने किन मुश्किलों से आप इस घर को संभाल रही हैं। ये हिफाजत कर रही हैं आप इस घर की इज्जत की। बेचारी मासूम सी बच्ची को कोई भी आवारा बदमाश लड़का घर से पिक कर लेगा, फिर ड्रॉप भी कर देगा। बताएं कौन है ये लड़का जिसे मेरी फूल जैसी भतीजी के पीछे आपने लगवाया है? आपको मेरे बारे में इस तरह से सोचने का हक बिल्कुल नहीं है। नसीम नाम है मेरा। मुझे धोखे में रखना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं आयशा को इसीलिए तो डांट रही थी। आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। इसलिए कि किसी और मकसद में कामयाब हो जाए, इसलिए वक्त चाहिए आपको? प्लीज मुझे एक मौका दें। आई प्रॉमिस यू, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लेकिन प्लीज फरहान से इस बारे में कोई बात मत करेगा। ठीक है, मैं फरहान को ये बात नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन जिक्र जरूर करूं। आप क्यों नहीं समझ रही? मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। खोट नहीं तो फिर ये सब क्या है? आप इतनी गैर जिम्मेदार क्यों हैं? मेरी फूल जैसी भतीजी की मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको?
आयशा मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी आप सबको। मैं उसकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह नहीं हूं। मुझे पूरा इल्म है वो आजकल किससे मिलती है। मतलब आप ये सब जानती हैं? आपको मालूम है कि ये सब हो रहा है इस घर में? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको इस सब मामले का पता है और आप खामोशी से पीछे बैठ के ये सारा तमाशा देख रही है और इस बात का इंतजार भी कर रही है कि दुनिया भी इस सब तमाशा देखे, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर ये बताएं मुझे कि फरहान भाई को आपने ये बात क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहती थी वो और परेशान हो। वाह भाभी, दुनिया के सामने, जमाने के सामने बदनाम होने से बेहतर है कि बंदा अपने घर में बदनाम हो, शर्मिंदा हो। भाई कुछ अरसे के लिए परेशान रहेंगे, कम से कम इज्जत तो हमारे हाथ में रहेगी ना। मैं आपसे कह रही हूं ना, मुझे सिर्फ एक मौका दें, मैं आयशा को समझा लूंगी। लेकिन प्लीज फरहान से इस बारे में कोई बात मत करिएगा, वो बहुत नाराज होंगे। ठीक है, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं नहीं बताती ये बात। वैसे भाभी, आप ही क्या याद करेंगे? किस नरम दिल और सखी औरत से पाला पड़ा है आपका। मैं आपको एक मौका नहीं दूंगी, बल्कि इस तरह के काफी सारे मौके दूंगी आपको भाभी। और इनमें एक दो मौके खिदमत के भी होंगे। दीजा, ये लो दवाई खा लो, तबीयत बेहतर हो जाएगी तुम्हारी। मेरी हालत तबीयत खराब होने की वजह से नहीं है। पता है मुझे, तुम्हारी तबीयत तुम्हारे मूड स्विंग्स की वजह से खराब है। दवाई खाओगी ना, मूड स्विंग्स भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितनी परेशान हूँ? बहुत अच्छी बात है। तुम होश में हो? नहीं, होश में सिर्फ वो होता है जिसका दिमाग काम कर रहा, और मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हारा फुल 100% पे चल रहा है ना। तो यही बात तो मैं सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारा दिमाग वाकई बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम अपने होशोबाज में हो ही नहीं, तुम सब लोग मिलकर मेरे ऑपोजिट जा रहे हो। सब बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी सिर्फ तुम सोच रही हो। मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैं हालात समझती हूँ, और इस बर्बादी में तुम बराबर के शरीक हो। कौन से हालात, कैसी बर्बादी? रिजवान, बाबा बिल्कुल अपनी नई बीवी के होके रह गए। मुझे तो यही लगता है कि वो अपनी नई औलाद की खुशी में भी हमें शामिल नहीं करेंगे, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं समझता था कि तुम अपनी माँ का सहारा बनने में मेरा साथ दोगी, लेकिन तुम तो गर्जी की भी कोई हद होती है। मैं अपनी माँ का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, मैं उन्हें किसी का मोहताज नहीं देख सकती। देखो खदीजा, मैं नहीं जानता था कि तुम अपनी अम्मी के लिए ऐसे जज्बात रखती हो, लेकिन तुम्हारा ये एटीट्यूड और तुम्हारे ये टैंट्रम से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। देखो, हमें सब्र से काम लेना हो, हम कोई गैर थोड़ी हैं। पहली बार मुझे मामी की खिदमत करने का चांस मिल रहा है, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। बस सब्र से काम लेना होगा, ट्रस्ट मी। पकड़ो। आप क्यों नहीं समझ रही? मेरी नियत में कोई खोट नहीं है। खोट नहीं तो फिर ये सब क्या है? आप इतनी गैर जिम्मेदार क्यों हैं?
मेरी फूल जैसी भतीजी की मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रही हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? ये कीमा लो, अच्छा बनाओ। नहीं है मेरे पास, थैंक यू। श्योर? फरहान भाई को आपने ये बात क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहती थी वो और परेशान हो। वाह भाभी, दुनिया के सामने, जमाने के सामने बदनाम होने से बेहतर है कि बंदा अपने घर में बदनाम हो, शर्मिंदा हो।